गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो लेक्चर में लास्ट वीडियो में जो हमने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में हम रखने वाले हैं। तो ऑल स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझें। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पुटअप किए जाते हैं। तो देखिए ज़रा, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? Determination the order of reaction and units of rate constant in following chemical reactions। अब यहाँ आपको केमिकल रिएक्शन दी हुई है, ए से लेके डी तक है। एक खास बात इस क्वेश्चन में क्या है, जो केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है उसके साथ में यहाँ रेट ला भी दिया हुआ है, तो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने में कोई कठिनाई नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई यहाँ पर समस्या नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास क्या है, हर केमिकल इक्वेशन का एक रेट लो दिया हुआ है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, रेट लो चाहिए। मैंने पहले बता रखा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है एक प्रकार का एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है और ये फॉलो करता है रेट लॉ को। तो बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए हम बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और आप इसको अच्छे से समझना। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये दिया हुआ है, तो देखिए सॉल्यूशन देखिए ज़रा। नंबर ए, तो ये इक्वेशन दे रखी है 3NO गैस NO, दिस इज नाइट्रिक एसिड, सॉरी दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड, इसे क्या बोलेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड। और यहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड से क्या बना, नाइट्रस ऑक्साइड, दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड, इट इज लॉफिंग गैस, इसे क्या बोलेंगे, लॉफिंग गैस। ये क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये क्या है, नाइट्रिक, क्योंकि इसमें नाइट्रिक में क्या है, इसमें +2 वैलेंसी है, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पे क्या है +1 ऑक्सीडेशन नंबर है। तो बात क्लियर होगी, दिस इज लॉफिंग गैस और इन केमिकल नेम नाइट्रस ऑक्साइड, दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड। बात यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसके लिए यहाँ पे रेट लॉ दिया हुआ है, तो रेट लॉ क्या दे रखा है यहाँ पे, रेट इज इक्वल्स टू KNO की पावर 2, ये रेट लॉ में दिया हुआ है। तो हमें पता है जो पावर दे रखी है वही क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पे 2, दैट मीन्स सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या लिखेंगे इसको, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। बात यहाँ तक क्लियर सबकी। तो यहाँ इसको लिखेंगे n इजक्वल टू, लिख देते हैं n इजक्वल टू 2। क्लियर सबका। अब इसकी यूनिट निकालनी है, तो k का यूनिट क्या होगा, k इजक्वल टू, सभी ध्यान दें, ये जो इक्वेशन है ये गैसेज स्टेट में है, तो यहाँ ATM या प्रेशर यूज लेंगे, तो प्रेशर की मेजर यूनिट क्या होती है, ATM। तो ATM 1 - n और टाइम इनवर्स, तो क्या आ जाएगा, k इजक्वल टू ATM, ऑर्डर कौन सा है, सेकेंड, तो 1 - 2 टाइम इनवर्स। तो क्या लिखेंगे, k इजक्वल टू ATM इनवर्स टाइम इनवर्स। यहाँ तक सबका क्लियर है। देखिए ज़रा क्या हो जाएगा, k इक्वल्स टू टाइम इनवर्स 1 - 2 और टाइम इनवर्स, तो k इक्वल्स टू आ जाएगा ATM इनवर्स टाइम इनवर्स। तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी। सेकंड देखिए बी का सॉल्यूशन,
बी क्या दे रखा है, H2O2 एक्वस प्लस 3Hi माइनस प्लस 2H प्लस gives 2H2O as a liquid प्लस आयोडाइड। और इक्वेशन के लिए यहाँ रेट लो दे रखा है, रेट इज इक्वल्स टू के H2O2 इधर I माइनस। तो ध्यान दें, हमें क्या निकालना है, ऑर्डर रिएक्शन। तो ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा, N इज इक्वल्स टू 1 + 1 दैट मीन्स 2। ये भी प्रकार क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो कैसा है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यूनिट निकालनी है तो क्या लिखेंगे, K इज इक्वल्स टू, देखिए एक्वस है, लिक्विड है, तो मोल पर लीटर में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा मोल 1 - n लीटर n-1 और टाइम इनवर्स। तो क्या लिखेंगे, K इज इक्वल टू मोल, n की वैल्यू 2 लीटर 2 - 1 और टाइम इनवर्स। तो क्या लिख देंगे, K इज इक्वल टू मोल इनवर्स लीटर टाइम इनवर्स। ये इसका रेट कांस्टेंट की यूनिट है फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन रिएक्शंस कैरी ऑन इन लिक्विड एंड एक्वस स्टेट। तो बात क्लियर हो गई होगी। इसी तरह हम सी की तरफ मूव करेंगे। सी देखिए ज़रा, सी है CH3CHO, ये गैस है, ध्यान देना। इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक नेम फॉर्मेल्डिहाइड, अगर यहाँ H होता तो इसे हम बेसिक नेम में क्या बोलेंगे, एसिटैल्डिहाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एसिटैल्डिहाइड। और इसका आईपैक जो नेम होगा वो होगा एथेनॉल। तो याद रखना, एथेनॉल इन आईपैक, और नॉर्मल नेम क्या है, एसिटैल्डिहाइड। बात करें फॉर्मेल्डिहाइड की, तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, HCHO। बात क्लियर। ये है मैथेनॉल। तो देखिए ज़रा, इससे बनेगा CH4 गैस प्लस में CO, ये भी क्या है, गैस। CH4 मैथेन गैस, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज, और इट इज़ मार्स गैस। हिंदी में बात करें तो ये क्या है, गोबर गैस है। और CO दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, इज़ वेरी डेंजर इन रेस्पिरेशन। जो श्वसन करते हैं उसमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है जो कि स्टेबल होता है। इससे मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। हाँ भैया, ये मैथेन। तो यहाँ देखिए आपको रेट लो दिया हुआ है, रेट इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, KCHO की पावर 3/2। तो यार सीधा सीधा दिख रहा है, ऑर्डर ऑपरेशन क्या हो जाएगा, 3/2। तो K की यूनिट क्या हो जाएगी, K गैस में है तो क्या आ जाएगा, ATM 1 - n टाइम इनवर्स। तो ATM 1 - 3/2, इधर क्या है, टाइम इनवर्स। तो सीधा क्या आ जाएगा, ATM 1 में से 3/2 लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/2, इधर क्या आ जाएगा, टाइम इनवर्स। ये इसके लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट है, तो ध्यान दें सभी। अब बात करें हम डी की। डी सीधा दिया हुआ है, यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर दे रहे डायरेक्ट। इसके लिए रेट लो दे रखा है, रेट इज इक्वल्स टू KC2H5Cl। तो सीधा सीधा यहाँ ऑर्डर क्या हो जाएगा, n बराबर में 1, यहाँ 1 है तो K की यूनिट क्या हो जाएगी, K। देखिए ज़रा, गैसेज है तो यहाँ पे आ जाएगा ATM 1 - 1 और टाइम इनवर्स।
मैंने पहले बता रखा है फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमेशा टाइम इन्वर्स होता है। तो किसी की पावर 0 क्या होता है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टाइम इन्वर्स। यहाँ तक सबका डन। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपके ये समझ में आ गया होगा। वापस सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, स्टूडेंट्स को यहाँ प्रॉब्लम हो रही है कि सर यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो दे रखा है वो 3 है, जबकि रेट लो में यहाँ पे क्या दे रखा है 2। मैं फिर बता दूँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है जो रेट लो में दे रखा है, उसी की सहायता से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमिनेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आप अपने माइंड में कंफ्यूज ना रखें, आप इससे डिस्टर्ब ना हो। जो ये दे रखा है ये एक रियल वैल्यू है और ये काम में आती है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलर रिएक्शन एक थ्योरेटिकली वैल्यू है। आप अच्छे से समझे इस बात को। तो देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का जो पहला केस है, केस फर्स्ट, इस केस में आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसके दौरान पूछा जाएगा कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया जाए तो रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन देखिए ज़रा, मैं इसी वीडियो लेक्चर में 1, 2, 3 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा क्लियर करने के लिए। X चेंज इनटू Y, ये केमिकल रिएक्शन है, इज ए सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए ध्यान दें, X चेंज हो रहा है Y में, तो X के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कैसा है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस बात को अच्छे समझें, X चेंज इनटू Y, तो X के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ X का कंसंट्रेशन इज इंक्रीज 3 टाइम्स, 3 गुना बढ़ा दिया जाए, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Y। X से Y का बनना रेट पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन में बोला गया है कि X के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, और इसमें क्या किया, X का जो कंसंट्रेशन है उसको 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। तो Y के बनने की दर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितना टाइम्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इसी को हमें निकालना है। तो देखिए जरा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां हम क्या करेंगे, X चेंज इनटू Y, तो X के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो फ्रॉम रेट लॉ। अब रेट लॉ से कैसे करेंगे, देखिए जरा, रेट इज इक्वल्स टू K, X के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कौन सा है, सेकेंड ऑर्डर। वापस ध्यान दें, रेट इज इक्वल्स टू K क्या है, रेट कांस्टेंट। X के रेस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर है भैया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्या करना है, ध्यान देना, हाँ जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन X कितना टाइम्स इंक्रीज किया गया है, 3 टाइम्स। तो क्या करेंगे, रेट इज इक्वल्स टू K 3A की पावर 2। A को, सॉरी A नहीं है, X को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया, तो रेट इज इक्वल्स टू K 3 की पावर 2 और X की पावर 2। तो क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू 9K X की पावर 2। ध्यान दीजिए, ये ओरिजिनल इक्वेशन है और ये ड्यूरिंग इंक्रीज 3 टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ X। तो यहां ध्यान दीजिए, जो रेट है वो कितना टाइम्स इंक्रीज हो गया, 9 टाइम। तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Y is increased 9 times।
बात क्लियर हो गई होगी। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया है। इसी बेस पे हम दूसरा क्वेश्चन देने वाले हैं, उसको भी हम सोल्व करेंगे। देखना ज़रा। क्वेश्चन फर्स्ट हो चुका है। बात करें क्वेश्चन सेकंड की। आपको दिया हुआ है रेट लो, रेट इज इक्वल्स टू के ए का पावर 2, दैट मीन्स सेकंड ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए इन दिस क्वेश्चन। फाइंड करना है डबल कंसंट्रेशन ऑफ ए। यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना कर दें, डबल कर दें, तो रेट पे क्या इफेक्ट होगा। सेकंड क्या है, हाफ कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, हाफ, तो फिर रेट पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो इसी को देखना जरा। देखिए जरा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर 2। कंडीशन फर्स्ट क्या करना है, डबल करना है। तो देखिए जरा, हाँ जी, रेट इज इक्वल्स टू के 2a की पावर 2। सभी ध्यान समझना, ए का कंसंट्रेशन कितना किया गया, 2 टाइम्स इंक्रीज किया गया, डबल किया गया, तो यहाँ पर हमने डबल कर दिया है। तो रेट इज इक्वल्स टू के 2 की पावर 2 और ए की पावर 2, तो यहाँ पे हो जाएगा रेट इज इक्वल्स टू 4k ए की पावर 2। सभी ध्यान दें, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो रेट है वो कितना टाइम इंक्रीज हो गया, 4 टाइम। तो क्या लिखेंगे, रेट इंक्रीज 4 टाइम्स ड्यूरिंग व्हेन 2 टाइम्स इंक्रीज ऑफ ए। बात क्लियर। सेकंड की बात करें, हाँ जी, रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर 2। रेट लो, यही यूज करना है इसमें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन क्या आ रहा है, हाफ कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, के 1/2 ए की पावर 2। सब स्टूडेंट ध्यान दें, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी समझ जाएगा इस बात को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू के 1/2 की पावर 2 और इधर क्या आ जाए, ए की पावर 2। तो यहाँ लिखेंगे रेट इज इक्वल्स टू 1/4 के ए की पावर 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस। तो इस और इसको देखते हैं, कंपेयर करेंगे, तो करने के दौरान हमें मिलेगा कि यहाँ पर जो रेट है, रेट डिक्रीज, रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज 1/4 टाइम्स। 1/4 टाइम्स डिक्रीज हो जाता है और यहाँ 4 टाइम्स क्या होता है, इंक्रीज होता है। इस तरह हमने दूसरा क्वेश्चन भी सोल्व किया है। इसी वीडियो में मैं तीसरा क्वेश्चन भी दे रहा हूँ आपको, उसको देखना। इस तरह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पुट किए जाते हैं, ध्यान रखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मैं उम्मीद करूँगा आप सोल्व कर लेंगे इसको। सोल्व करिए जरा। सबसे पहले इसमें लिखेंगे राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर इसमें सेकंड है हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द ऑफ बी थर्ड टाइम, द कंसंट्रेशन ऑफ बी, the concentration of B, increase the concentration of B 3 times, 3 times। ध्यान दे सभी, 3 times।
तो देखिए ज़रा, सोल्व कर रहे हैं इसको। क्वेश्चन, ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी। क्वेश्चन में ये बताया गया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट एंड सेकेंड ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी रिएक्टेंट। यहां पर क्या दे रखा है, ए प्लस में बी रिएक्शन है और यहां क्या बन गया है, प्रोडक्ट। डन यहां तक। तो करना क्या है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ दे रखा है ए के रेस्पेक्ट में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है और बी के रेस्पेक्ट में क्या है, सेकंड ऑर्डर है। तो बात करें तो क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर 1 और बी की पावर 2। यहाँ क्या है, डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल बता रखा है मैंने, रेट क्या होता है, डी बाई डी टी। तो डी बाई डी टी क्या है, डिफरेंशिएशन होता है। बात क्लियर हो गया। यहाँ रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन है, यहाँ बात करेंगे ए एंड बी की। तो ये है जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बनी है, इसी क्या बोलेंगे, रेट डिफरेंशिएशन इक्वेशन। रेट डिफरेंशिएशन इक्वेशन बोलेंगे इसको। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे फर्स्ट कंडीशन की। फर्स्ट क्या कहना चाह रहा है, सॉरी सेकंड पे, ये फर्स्ट था, ये फर्स्ट वाला था। और बात करेंगे अब सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, सेकंड पे ये जरा। सेकंड कह रहा है हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। तो बी का कंसंट्रेशन कितना बढ़ाया गया, 3 टाइम्स बढ़ाया गया। ए का यहाँ कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया गया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू के, ए में कोई अफेक्टेड नहीं हुआ है, बी को 3 टाइम्स इंक्रीज किया गया है, बी को 3 टाइम्स इंक्रीज किया गया है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर 1 और 3 की पावर 2 बी की पावर 2। तो यहाँ देखेंगे तो रेट इज इक्वल्स टू के, 3 की पावर 2 क्या होता है, 9। तो 9 के ए की पावर 1 और बी की पावर 2। तो हमने अब फाइनली ये देखा कि बी का कंसंट्रेशन 3 टाइम्स इंक्रीज करने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 9 टाइम इंक्रीज होता है। तो रेट इंक्रीज 9 टाइम ड्यूरिंग इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ बी विद 3 टाइम्स। तो बात करेंगे सेकंड स्टेप। सेकंड जो है उसमें ये बताया गया है कि बी का जो कंसंट्रेशन है वो 3 टाइम्स इंक्रीज करने पर जो रेट होगा वो 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। इसमें ए को डिस्टर्ब नहीं किया गया है, ए में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, ओनली बी को ही डिस्टर्ब किया गया है। जिस कैंडिडेट को रेट डिफरेंशिएशन इक्वेशन नहीं लिखनी आती वो क्वेश्चन को आगे सोल्व नहीं कर सकता, क्योंकि इसका जो मेजरमेंट है, जो बेस है, वो क्या है, रेट लो, और रेट लो आपको समझना जरूरी है। बात करें थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट में क्या करना है, देखिए, हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर डबल्स। ए और बी दोनों का कंसंट्रेशन क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया, तो रेट पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो देखिए जरा इसको कैसे करेंगे। तो रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर 1 और बी की पावर 2। दिस इज ओरिजिनल रेट इक्वेशन। अब क्या आ जाएगा, ड्यूरिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर डबल, दोनों कंसंट्रेशन क्या कर दी जाए, डबल कर दिए जाए, तो फिर क्या होगा। तो देखिए जरा, रेट इज इक्वल्स टू के, ए को क्या कर दिया गया, डबल, इसी तरह बी को भी क्या कर दिया गया, डबल। तो ध्यान दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के बाहर 2, इधर क्या ए, इधर क्या 2 की पावर 2, इधर क्या आ जाएगा बी की पावर 2। तो 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 इंटू 2 8। तो
तो रेट इज इक्वल्स टू 8 के ए की पावर 1 और बी की पावर 2। तो हमने यहाँ देखा व्हेन इंक्रीज ए एंड बी व्हेन इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी डबल कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन या रेट पर जो इफेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, रेट इंक्रीज 8 टाइम। रेट कितना बढ़ जाएगा, 8 टाइम इंक्रीज होगा। इधर रेट कितना बढ़ा है, 9 टाइम बढ़ा है। जिस कैंडिडेट को, जिस स्टूडेंट को रेट डिफरेंशिएशन इक्वेशन राइट नहीं करना आता वो इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व नहीं कर सकता। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अच्छे से समझें, उसको अपने माइंड में इस तरह सेट करें कि आप वो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, एक प्रैक्टिकली वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटली डाटा है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए देखें। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जब भी डिटरमिनेट करना होता है, कैलकुलेट करना होता है, डिफाइन करना होता है, तो हमेशा रेट लॉ का यूज किया जाता है। जबकि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में रियलिटी होती है, वो सामने होता है, थ्योरेटिकली वैल्यू होती है। इस बात को याद रखना मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको ये पॉइंट बड़ा कंफ्यूज करता है। क्योंकि आप 12th के स्टूडेंट्स हैं, जब सीनियर स्टूडेंट्स बनेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ऐसा कुछ होता है।